हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। तो आपकी सक्सेस करनाने के लिए, आपकी सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आज हम लेके आए अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का ही पार्ट है। हमारा अगला लेक्चर है इसी किस चैप्टर का, ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, और हम इसमें कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाला पोर्शन। तो बच्चों जल्दी से रेडी हो जाओ, हम करते हैं अपने लेक्चर की स्टार्टिंग। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जब भी हम बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से पढ़ते हैं, हम दो में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आपका सेल एनवलप। क्या होता है? सेल एनवलप। दूसरा आपका होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल एनवेलप को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म को दो में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में फिर दो, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स, और न्यूक्लियस में उसके पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है सेल एनवेलप, जो सेल को कवर करता है, जो सेल को प्रोटेक्शन देता है, जो सेल को एक शेप देता है। तो वो क्या होता है? या तो वो सेल वॉल होता है जो प्लांट सेल में होता है, या तो सेल मेम्ब्रेन होता है जो एनिमल सेल में होता है ना। प्रोटोप्लाज्म लिक्विड जो सेल के अंदर फिल रहता है, या तो वो साइटोप्लाज्म होता है या तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, और जो साइटोसोल के अंदर बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स और सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें आपका गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें आती हैं। साइटोसोल में आपका ग्राउंड मैट्रिक्स, आयंस, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें मिली हुई रहती हैं उस लिक्विड पोर्शन में, उस फ्लूइड पोर्शन में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लिक्विड जो फिल रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, थ्रेड जैसा फैला हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। आपका आरएनए भी प्रेजेंट रहता है और आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम जब सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम सेल को इस तरीके से डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। तो हम इसके बाद वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ये ओवरव्यू समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल का। एक है आपका सेल एनवेलप जो सेल को कवर करेगा, या तो वो सेल वॉल से कवर करेगा। सेल वॉल से कौन सेल कवर होती है? प्लांट सेल। यह आपका दूसरा सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट कवरिंग किसका होता है? एनिमल सेल का। ठीक है, क्लियर। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड आपका सेल के अंदर भरा है अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसका लिक्विड पार्ट को हम साइटोसोल बोलते हैं और सॉलिड पार्ट को हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। इसको ही हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। उसमें आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो सेल वॉल होती है, उसके बाद वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना बच्चों। और एनिमल सेल की बात करूंगी तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट सेल, ये हो गया आपका एनिमल सेल। तो हमारा जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल में दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेकंड कवरिंग है इन प्लांट सेल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके क्या फंक्शंस होते हैं? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल को एक शेप में रखना, एक सपोर्ट देने का काम करना। इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट। सेल के अंदर जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? कवरिंग ही देगी ना, जो बाहर उसको बचा के रखी है। तो वो कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। वो कंटेंट ऑफ द सेल को बाहर के मीडियम से सराउंड बचा के रखता है, अलग करके रखता है, सेपरेट, नहीं तो दोनों चीजें मिल नहीं जाएंगी अगर ये कवरिंग नहीं होगी तो।
इट परफॉर्म्स फिजिकल एक्टिविटीज लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। भाई कोई भी चीज सेल के अंदर आना चाह रही है, सेल से बाहर जाना चाह रही है, तो वो किसको पार करके जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को भी फैसिलिटेट करता है। तो ये सारे फंक्शंस थे आपके किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? सेंगर एंड निकोल्सन। सेंगर और निकोल्सन ने क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया। दैट मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मॉडल गिवन बाय सेंगर एंड निकोल्सन to explain, to describe the structure of plasma membrane, plasma membrane के structure को describe करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा plasma membrane is made up of bilayer of phospholipid, phospholipid की bilayer से बनता है। ऐसे, ये एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड हो गई, ये दूसरी लेयर, यानी कितनी लेयर्स हो गई? 2 लेयर्स, इसलिए इसको बोला गया बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्लियर? अब इन्होंने बोला कि इस बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक ऑन द सरफेस ऑफ लेयर, दैट आर नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक जो इन दोनों लेयर के बीच में एम्बेडेड रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? तो इन्होंने मॉडल जो दिया, उन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 layers of phospholipid in which 2 types of proteins are present. One protein which is present on the surface of the layer is known as extrinsic protein, whereas the inner protein or the embedded protein is known as the intrinsic protein or integral protein. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, और उसके अंदर 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। जो ऊपर होता है वो एक्सट्रिंसिक, और जो अंदर प्रोटीन इंटीग्रल एम्बेडेड रहता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो 2 तरीके के आपके प्रोटीन्स भी हो गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? तो ये 2 तरह के आपके प्रोटीन्स हो गए। अब इसको भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस तरीके का नाम क्यों दिया? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा ना। फ्लूइड इसलिए क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये मूव करती रहती है, क्योंकि यह लिपिड है, लिपिड विस्कस बायोमोलिक्यूल होता है, तो वो फ्लूइडिटी शो करता है, इसलिए हमारा वर्ड आ गया फ्लूइड। मोज़ेक, मोज़ेक स्टोन सुना है? मोज़ेक की फ्लोरिंग होती है, टुकड़े, पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे, है ना, जो हमारे पुराने घर होते थे उसमें मोज़ेक फ्लोरिंग होती थी, राइट। तो उस तरीके से ये प्रोटीन का जो पार्ट्स है, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमें मोज़ेक स्टोन की तरह उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखते हैं, इसलिए इसको बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड इज फॉर लिपिड, मोज़ेक इज फॉर प्रोटीन, तो द स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है बच्चों, तो ये मॉडल था जिससे आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो जाए, एंड दैट वाज गिवन बाय सेंगर एंड निकोल्सन, एंड द नेम ऑफ द मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ट्रांसपोर्टेशन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, या तो वो डिफ्यूजन के थ्रू करेगा या तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल from their higher concentration region to the lower concentration region until the both the things comes in equilibrium। ठीक है, जब हमने ये देखो इंक डाली, ये इंक के मॉलिक्यूल से सोल्यूट है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ पे नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से डिफ्यूज होंगे, मूव होंगे, और लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। यहाँ सब इक्विलिब्रियम में आ गए, सब डिवाइड, एक संग क्या हो गए? डिवाइड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये जो मूवमेंट था हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में सॉल्यूट का, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। कौन सा? ऑस्मोसिस। इसमें होता है मूवमेंट सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का, पानी का। यहाँ आपको दिख रहा है पानी कितना ज्यादा है, ये जो ब्लू कलर से सर्कल्स हैं ये वाटर है, ये आपके जो ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं ये आपका सॉल्यूट है।
तो when the solvent move from a higher concentration region to a lower concentration region across semi permeable membrane, यहां पर क्या होना जरूरी है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है बच्चों जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है अपने अंदर। तो यहां से आपका सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे सॉल्वेंट कम है वहां जाता जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो जब सॉल्वेंट मूव करता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो कौन से प्रोसेस से करता है, ऑस्मोसिस से। किससे, ऑस्मोसिस से। और जब सॉल्यूट करता है तो वो करता है डिफ्यूजन से। किससे करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे 3 तरह के सॉल्यूशंस आपको समझाए गए इन योर एनसीईआरटी। एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solvent present in the cell and in the solution, right? तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अब इसमें होता क्या है, देखो, सपोज दिस इज अ बीकर जिसमें आपका पानी है, सॉल्वेंट है, हमने इसमें एक एनिमल सेल डाल दिया। ठीक है, अब एनिमल सेल आरबीसी डाल दिया, क्लियर। अब जो हमारा बाहर सॉल्वेंट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अंदर सेल में कॉन्सेंट्रेशन कम है। कैसा है, कम है। पानी कहां मूव करेगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर का पानी कहां मूव करने लगेगा, सेल के अंदर। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, द सेल विल स्वेल। तो अगर सेल कौन से सोल्यूशन में है, हाइपोटोनिक में, तो सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सेल फूल जाता है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक, ये हमारा बीकर है, ये उसके अंदर सॉल्वेंट है, इसमें हमने फिर से एक सेल डाल दिया। अब यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बाहर का कम है, अंदर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कहाँ मूवमेंट होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाई तो सेल के अंदर है, तो सेल का पानी मूव करने लगेगा धीरे धीरे, कहाँ, बाहर के साइड। तो जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। दैट इज नोन एज श्रिंकेज, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। आइसोटोनिक, ये फिर से बीकर बनाया, यहाँ आपका सॉल्वेंट है, यहाँ सेल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल हैं। क्या है, दोनों इक्वल हैं, दो बोथ हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर भी वही है अंदर भी वही है, तो कहीं से कहीं कोई मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो आपका सेल का स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन सेल स्ट्रक्चर व्हेन इट इज पुट इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब आप इसको किस में पुट कर रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल आपका क्या हो जाएगा, स्वेल। क्या हो जाएगा, स्वेल। दिखा है, स्वेल एंड स्वेल। ठीक है, अगर आपका क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल आपका हो जाएगा श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। अगर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल देखिए वैसे की वैसे ही शेप में है, ना फूला ना पिचका। ठीक है, ना स्वेल हुआ ना श्रिंक हुआ, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था, तो मूवमेंट के कोई चांस ही नहीं बनते बच्चों। ठीक है, तो आपको याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर सेल को हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, स्वेल होगा। हाइपरटोनिक में डालेंगे तो सेल के साथ क्या होगा, श्रिंक होगा। आइसोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर सेल का एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, उसकी 3 कंडीशंस कि उन कंडीशंस में क्या क्या होता है सेल के साथ। तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखे हमने आज, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कि क्या वो फंक्शंस करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से समझा, जो सेंगर और निकोलसन ने दिया था। उसके बाद कौन कौन से मेथड से वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, सोल्यूट मूव करता है डिफ्यूजन से, वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस से।
और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल होता है तो सेल के साथ क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होता है और आइसोटोनिक में क्या होता है। दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अभी स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेल का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, है ना, जिसमें हम सेल वॉल, प्लाज्मोलाइसिस, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। आप तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, 9X चैंपियंस बैच के लेक्चर लगातार देखते रहें और नीट एस्पिरेंट्स जल्दी से ज्वाइन करें हमारा न्यू बैच, दैट इज डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस, जो कि एक प्रीमियम ऑनलाइन कोर्स है फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए, फॉर द क्लास स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th, जिसके बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं। लिमिटेड बैच साइज है, डेली लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशंस रहेंगे, नीट बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन रहेगी, प्रीमियम स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जाएगा, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं आप फैकल्टी के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नंबर्स के थ्रू हमें मैसेज करके आपके डाउट्स और आपकी क्वेरीज भेज सकते हैं। आप करिए अपनी नीट की तैयारी को और दमदार। जब तक के लिए बाय बाय।